नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका एमजी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हमारा अखंड बैच चला हुआ है साथियों। एमजी क्लासेस द्वारा पूरा का पूरा बैच आपके लिए बिल्कुल फ्री बैच, आपके लिए बिल्कुल फ्री बैच चलाया हुआ है साथियों। एमजी क्लासेस ने बिल्कुल फ्री बैच रहने वाला है, जिसके अंदर सभी सब्जेक्ट को हम कवर करते चल रहे हैं। ठीक है, आप सभी को पता है, हम जो रात का समय है उसके अंदर हम हरियाणा जीके, और हम जो मॉर्निंग का जो समय है उसके अंदर हम रीजनिंग की क्लास को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो आज हम रीजनिंग की क्लास जो हमने कल की थी कोडिंग डिकोडिंग, उसका हम पार्ट 2 लेकर आए हैं। हमने उसके अंदर उसकी थ्योरी की थी। आज हम इसके कुछ 15 एमसीक्यू टाइप प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए फटाफट बताइए साथियों, ऑडियो और वीडियो आपको किस प्रकार लगती है? कुछ क्वालिटी में दिक्कत है या फिर ऑडियो में दिक्कत है? आप कमेंट कर जरूर बताया कीजिए। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। चलिए चलिए आ जाओ भाई। अखंड बैच, हमारा अखंड बैच चला हुआ है साथियों। एमजी क्लासेस द्वारा पूरा का पूरा ये बैच है, जिसके द्वारा आपकी ये क्लास बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके सामने एमजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर डाल दी जाती है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर डाल दी जाती है। ठीक है, सपनों को सच करने के लिए सिर्फ सोचना नहीं बल्कि हर दिन मेहनत करनी पड़ती है साथियों। अगर आपको सपने सच करने हैं तो सिर्फ सोचने से सपने सच नहीं होंगे, हर दिन मेहनत करनी होगी। और मेहनत आपकी जो 2 घंटे की मेहनत है, वो आपको डेली की डेली हरियाणा जी के और हरियाणा जी के और रीजनिंग के अंदर जो है आपकी अखंड बैच आपको डेली करवा रहा है। ठीक है, तो सपनों को सच करने के लिए सिर्फ सोचना बंद कीजिए और मेहनत करना जो है वो शुरू कीजिए। ठीक है, आज की छोटी छोटी प्रैक्टिस कल की बड़ी बड़ी सफलता बनती है साथियों। आज की 2 घंटे की हुई मेहनत कल आपको 25 नंबर हरियाणा जीके में दिलवा सकती है साथियों, और 15 नंबर आपको रीजनिंग में दिलवा सकती है। तो छोटी छोटी मेहनत ही सफलता का बड़ा ही महत्वपूर्ण अंग बनती है। चलिए, कल हमने कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर किया था। कल हमने कोडिंग डिकोडिंग का जो है वो चैप्टर किया था, तो आज हम उसके प्रैक्टिस एमसीक्यू लेकर आए हैं साथियों आपके सामने 15। और मुझे इतनी उम्मीद ज़रूर है कि आप 14 जो है वो खुद ही आप ठीक कर लोगे। जो 14 हैं वो आप खुद आप आंसर उनका देने के लिए सक्षम हो चुके होंगे, इतनी मुझे आपसे उम्मीद है। ठीक है, और बहुत से विद्यार्थी ऐसे भी होंगे जो 15 के 15 क्वेश्चन है वो भी जो है वो पूरे ठीक कर लेंगे। ठीक है, क्लास का समय रोजाना सुबह 10 बजे रीजनिंग की क्लास होती है साथियों। आज टेक्निकल इशू के कारण ये क्लास जो है वो लगभग 12:30 बजे अपलोड की जाएगी। और अखंड बैच एमजी क्लासेस द्वारा आपकी ये क्लास है साथियों। आज थोड़ी नेटवर्क की जो है वो प्रॉब्लम चली हुई है, बारिश का मौसम है, इस कारण तो आज की क्लास थोड़ी लेट हो गई रीजनिंग की। ठीक है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा आप सभी से। चलिए साथियों, टाइम ना वेस्ट करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन की आज हम प्रैक्टिस करेंगे। इसके अंदर पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। यदि कैट को डीबीयू के रूप में कोड किया गया है तो डॉग को किस डॉग का कोड क्या होगा? देखिए, हमें बताया गया कि यदि जो कैट शब्द है उसको डीबीयू के रूप में कोडित किया गया है, तो डॉग जो शब्द है उसको किस प्रकार कोडित जो है वो किया जाएगा? चलिए करके देखते हैं इसको। जो कैट था, कैट का सी हमारा कितने पे आता है साथियों? सी हमारा 3 पर आता है, ए हमारा 1 पर आता है, और टी जो है वो हमारा टी जो है वो हमारा 20 पर आता है। ठीक है, चलिए अब हम इसका हमारा बना क्या है? इसका हमारा बना है डी बी यू। डी डी कितने पे आया साथियों? डी आ गया हमारा 4 पर, बी आ गया हमारा 2 पर, और जो यू है यू आ गया हमारा 21 पर। इसके लिए हमें अल्फ़ाबेट सीरीज याद करनी होगी साथियों, वरना टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, अगर एग्ज़ाम के अंदर आप ऐसे ही चले गए तो टाइम बहुत ज़्यादा जो है वो वेस्टेज हो जाएगा आपका। देखिए भाई, इसके और इसके बीच का हम गैप देख लेते हैं, कितने का है? +1 का। इसके और इसके बीच के कितने का है? +1 का। और इसमें कितने का है?
+1 का। ठीक है, तो हमारा गैप कितने का आया पूरे क्वेश्चन में? +1 का। अब हम देखते हैं, हमें दे दिया गया डॉग, हमें दे दिया गया डॉग, डॉग का डी 4 पर, ओ 15 पर और जी 7 पर। ठीक है, ये आ गई हमारे पास इक्वेशन। अब हम देखते हैं कि 4 पर हमारा क्या आया। अब हम इसके अंदर +1 करते हैं। चलो, +1 किया 5, इसके अंदर किया 16, इसके अंदर किया 8। ठीक है, चलिए हमारा आ गया ये। अब हम देखते हैं इसको कोडित कर कर। अब देखिए साथियों, 5 पर हमारा क्या आता है अल्फ़ाबेट सीरीज़ के अंदर? 5 पे बताइए साथियों क्या आता है? हमारा ई आता है। तो ऑप्शन में देख लीजिए ई किस किस के अंदर है। ए के अंदर भी है, सी के अंदर भी है और डी के अंदर भी है। तो हमारा बी जो ऑप्शन है वो क्या हो गया? वो गलत हो गया। ठीक है, तो बी ऑप्शन को भूल जाते हैं अभी के लिए। बी ऑप्शन जो है वो हमारा गलत हो गया है। ठीक है, हमारा क्या क्या आया था? 4, 15 और 7। इसमें हमने एक एक प्लस किया था 5, 16 और 8। तो अब इसको करेंगे। 5 पर हमारा क्या आया साथियों? ई। 5 पर हमारा क्या आया? ई। तो ई हमने लिख लिया। हम इधर कहाँ लिखे इसको? थोड़ा इनको छोटा कर देता हूँ मैं। इसको भूल जाए साथी, अब इसकी ज़रूरत नहीं। अब हम इस कोड को लिख लेता हूँ बस में। ठीक है, चलिए 5, 16 और 8। ठीक है, अब 5 पर हमारा क्या आया? ई आ गया। ई मैंने लिख दिया। 16 पर अब हमारा क्या आएगा? पी आएगा। पी मैंने आपके सामने लिख दिया। अब 8 पर हमारा क्या आएगा? 8 पर अब हमारा क्या आएगा? जल्दी बताइए, 8 पर हमारा क्या आएगा? कमेंट करो भाई, फटाफट कमेंट करो। 8 पर हमारा क्या आएगा? अल्फाबेट सीरीज के अंदर 8 पर हमारा क्या आएगा? जल्दी बताओ भाई, फटाफट कमेंट आने चाहिए। इतना टाइम तो लगना ही नहीं चाहिए कमेंटों में। फटाफट से कमेंट करो भाई, फटाफट कमेंट करो। इसका आ गया हमारे पास साथियों एच। तो अब कमेंट में देखो, ई पी एच। तो डॉग को हमने किस में कोडिट कर दिया? इसके अंदर हमने इसको कोडिट कर दिया ई पी एच के अंदर। तो ऑप्शन में हमारा ई पी एच जो है वो हमें कहाँ देखने को मिलता है? ऑप्शन के अंदर हमें ऑप्शन नंबर ए पर देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर जो है वो हमारा राइट आंसर इसके अंदर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो गया। मैंने आपको बता दिया वो किस प्रकार हुआ। ठीक है, कल हम इसकी क्लास कर चुके हैं साथियों, जिसके अंदर हमने इसके पैटर्न थ्योरी हमने पूरी इसके अंदर हमने जो है वो थ्योरी जो है वो कंप्लीट कर दी थी जिसके अंदर हमने। ठीक है, आज जो है आज हम इसकी सिर्फ हम प्रैक्टिस कर रहे हैं साथियों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। चलिए, यदि एप्पल को 1, 16, 16, 12, 5 में लिखा जाता है तो बुक को किस कोड में लिखा जाएगा? जो हमारा एप्पल है उसको किस कोड के अंदर लिखा गया? उसको लिखा गया 1, 16, 16, 12, 5। तो बुक को किसके अंदर लिखा जाएगा? अब इसको इसमें क्यों लिखा गया और किस प्रकार लिखा गया और कौन सा पैटर्न यूज हुआ वो चेक करते हैं। ठीक है, तो एप्पल जो है हमारा किस वर्ड से स्टार्ट हुआ? ए से। ए हमारा कितने पे आता है? ए आता है हमारा 1 पर। यहाँ तक हम ठीक है, एक आ गया। पी कितने पे आता है? 16 पर। और तो दूसरा भी पी है तो वो भी 16 पर। और जो हमारा एल है वो कितने पे आएगा? 12 पर। ई आ गया हमारा 5 पर। ठीक है, तो हमारा ये कोड निकल के आया। तो एप्पल को इस पैटर्न के तहत जो है वो कवर किया गया है। अल्फ़ाबेट सीरीज़ में कौन सा वर्ड किस पर आता है इसके अंदर ये पैटर्न जो है वो लगाया गया है। ठीक है, तो बुक को भी हम उसी प्रकार देखेंगे। बुक का बी कितने पे आता है? हमारा बुक है जो बुक का बी कितने पे आएगा? बी आएगा 2 पर। ओ 15, तो यहाँ पर भी 15 और के 11। 2, 15, 15, 11। ठीक है, ये हमारा इसके अंदर आ जाएगा क्योंकि जो बी है वो अल्फ़ाबेट सीरीज़ में 2 पर आता है और ओ है जो वो 26 अक्षरों में से 15 पर आता है। तो डबल ओ थे तो यहाँ पे भी 15। के है जो कितने पे आता है? 11 पर आता है। ठीक है, तो हमारे पास ये कोड आया। अब मैं इसको एक बार नीचे लिख देता हूँ जिससे आपको समझने में आसानी रहे। 2 पर क्या आया? बी। इस पे क्या आया? ओ। इस पे क्या आया? ओ। 11 पे क्या आया? के। तो हमने इसको किसके अंदर कोडिट कर दिया?
नंबर, अब हमें इसको नंबर फॉर्मेटिंग के अंदर कवर करना था, तो हमारा क्या आएगा इसके अंदर, 2, 15, 15 और 11। तो देखो ये कुछ ऑप्शन के अंदर है, 2, 15, 15, 11 ऑप्शन ए के अंदर है, 3, 15, 15, 11 ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। अगर हमारा ऑप्शन नंबर ए, अगर हमने देख लिया कि ऑप्शन नंबर ए के अंदर हमारा आया है, तो हम क्या कर देंगे, इसको हम ठीक कर देंगे, ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमने कल इसको भी क्या किया था, इसकी भी हम कल जो है वो थ्योरी कर चुके हैं क्लास नंबर फर्स्ट के अंदर। ठीक है, आज हमारी ये प्रैक्टिस क्लास चली हुई है क्लास नंबर 2। जिस किसी को भी ये मुश्किल लग रहा है, ऐसे तो मुश्किल लगेगा नहीं क्योंकि बहुत आसान उसमें मैं आपको ये करवा रहा हूँ, अगर फिर भी मुश्किल लग रहा है तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ साथियों, एक बार जो है वो थ्योरी की क्लास ज़रूर लगाया है, जो हमारी पिछली क्लास हुई थी कोडिंग डिकोडिंग का जो पार्ट 1 था, वो हमारे यूट्यूब चैनल पर ज़रूर देख ले, फिर उसके बाद ये क्लास आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है, अगर ऐसे ही समझ में आ रही है तो अच्छी बात है, इसी को एक लाइक कीजिए, एक लाइक कीजिए, एक हमारे पास इसका सब्सक्राइब कर दीजिए। अखंड बैच है साथियों, उसकी एक छोटी सी फीस आपके सामने है, अब एक लाइक और एक सब्सक्राइब, बस ये इसकी पूरी फीस है, इसी के अंदर आपका पूरा जो बैच है वो फ्री रहने वाला है। और ये कोई मैं आपसे फीस नहीं ले रहा, ये सिर्फ एक फ्री बैच आपका जो चला हुआ है उसके नाम का मुझे कुछ इनाम इसके रूप में आप दे दीजिए। ठीक है, चलिए, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। यदि यदि दिल्ली को यदि दिल्ली को EDMJJ लिखा गया तो जयपुर को तो जयपुर का कोड क्या होगा? दिल्ली को क्या लिखा गया साथियों? EDMJJ, और जयपुर को क्या लिखेंगे वो हमसे पूछा गया। ठीक है, तो देखते हैं दिल्ली को ये जो है वो क्यों लिखा गया और किस पैटर्न के अंदर जो है वो लिखा गया। दिल्ली, अब सबसे पहले हम दिल्ली का नंबर लिख लेते हैं। दिल्ली कितने, डी कितने पे आया? 4 पर। ई कितने पे आया? 5 पर। एल कितने पे आया? 12 पर। एच कितने पे आया? 8 पर। आई कितने पे आया? 9 पर। ठीक है, अब हम इसका कोड लिखेंगे। ई कितने पे आता है हमारा? ई आ गया हमारा 5 पर। ठीक है, ई आ गया हमारा 5 पर। इसको दोबारा लिखता हूँ, इसके अंदर ज़्यादा आ गया ये। ई आ गया हमारा 5 पर, और डी आ गया हमारा 4 पर। एम आ गया हमारा 13 पर, और जो जे है हमारा, वो आ गया साथियों 10 पर। डबल जे दिया गया तो यहाँ पर 10 10 आ जाएगा। ठीक है, हमारा क्या कोड आया? हमें कोड देखने को मिला ये वाला। अब हम इसकी इक्वेशन देखते हैं। ठीक है, हमें इसके अंदर क्या क्या इक्वेशन जो है वो देखने को मिली। इसके और इसके बीच का गैप कितना है साथियों? पहली इक्वेशन आ गई हमारे पास +1 की, दूसरी आ गई -1 की, तीसरी आ गई फिर +1 की, और अगली आ गई हमारे पास +2 और +1। ठीक है, हमारे पास क्या कोडिंग आई, ध्यान से देखिएगा, मैं एक बार फिर इसको लिख दूंगा। हमारे पास कोडिंग आई +1, -1, +1, -1, और आगे फिर आई हमारी +1। ठीक है, और उसके बाद हमारी आई +2 और +1। ठीक है, ये हमारा इसके अंदर कोड आया, ये हमारा इसके अंदर जो है वो क्या आया, कोड आया। अब हम जयपुर को इसी के अंदर लगाएंगे। इसको मैं थोड़ा छोटा छोटा करके लिख देता हूँ ताकि हम जयपुर का भी हम यहीं पर वर्गीकरण जो है वो कर चुके। +1, +1, ठीक है, -1, और फिर +1, +1 हो गया फिर से। ऐसे ही हम इसको देख लेंगे साथियों। ठीक है, जयपुर लिखो, जयपुर का जे कितने पे आया? 10 पर। ए कितने पे आया? 1 पर। आई कितने पे आया? 9 पर। आई कितने पे आया हमारा? 9 पर।
और यू कितने पे आया हमारा 21 पर, और आर हमारा कितने पे आया 18 पर। ठीक है, ये आ गए हमारे पास कोड। इनको अलग अलग मैं सर्कल कर देता हूँ ताकि आप एक कलर देखकर आप वो ना हो। 10, 19, 21, 18। अब हमें पहले के अंदर क्या इक्वेशन देखने को मिली थी, +1। +1 हम इसको करेंगे तो हमारा आ जाएगा 11। दूसरे के अंदर -1 देखने को मिली थी तो हम लिख देंगे 18। तीसरे के अंदर हमें +1 करना था, ये अलग है भैया, अलग है, अलग है, अलग है, सॉरी गलती होगी। ये आ गया 10 पर, 1 पर, कोमा लगा देता हूँ याद रहेगा। आई आ गया हमारा 9 पर, पी आ गया हमारा 16 पर, यू आ गया हमारा 21 पर, और आर आ गया हमारा 18 पर। पहले के अंदर हमारी क्या इक्वेशन आई थी, पहले के अंदर इक्वेशन आई थी +1 की। क्या आई थी पहले के अंदर, +1 करेंगे तो हमारा 11 आ जाएगा। और दूसरे के अंदर क्या आई थी, -1, माइनस हम इसमें माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आएगा, माइनस कर दें इसको, हमने इसको माइनस किया तो हमारा क्या बच गया, माइनस, तो यानी कि यहाँ पर हम ए ही लिखेंगे तो 1 मान लो। तो आगे प्लस किया था तो 10 आ जाएगा। और 16 के अंदर से हमने क्या किया था, प्लस 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 देखिए करते रहेंगे साथियों इसको। 16 में हम हमारा क्या कोड आया था, +1। अब हम इसके अंदर करेंगे +2। +2 कीजिए, क्या आएगा हमारा, +2 करो 18। अगले के अंदर क्या किया था, +1, क्या आएगा 22। पहले यहाँ तक कर लेते हैं क्योंकि साथियों हमें यहाँ पर 5 ही वर्ड जो है वो दिए गए थे, उसके अंदर फिर हम अपने हिसाब से कोड लगाकर देख लेंगे जो ऑप्शन बचेगा। ठीक है, या तो ये क्वेश्चन मिस्टेक है साथियों, क्योंकि जो जितने वर्ड यहाँ पर है उतने ही यहाँ पर पूछे जाते हैं। अगर ज़्यादा पूछ लिया गया तो ऑप्शन हम कोड लगाकर देख लेंगे। ठीक है, हमारे पास क्या आया साथियों, 11, 1, 10, 18, 22। मैं इनको ऊपर लिख देता हूँ, 11, 1, 10, 18, 22। लिखो ऊपर 11, 1, 10, 18 और 22। अब 11 पर हमारा क्या आता है साथियों, 11 पर आता है हमारा, 11 पर आता है हमारा के, ए, जे। 18 पर क्या आता है साथियों अब हमारा, आर। 22 पर हमारा क्या आता है, वी। ठीक है, अब देखो इसके साथ, अब देखो हमारा क्या आएगा, ये देखो ये जो है ये पूरा का पूरा वर्ड अब हमें कहाँ पर देखने को मिल रहा है लिखा हुआ। ठीक है, के सबके अंदर है, ए ये तो कट गया, ये भी कट गया। ठीक है, और ये भी हमारा कट गया। एक इसके अंदर है, इसके अंदर है, जे भी इसके अंदर है, क्यू, वी, और आगे आ जाएगा एस। आगे आ जाएगा एस। तो हमारा एक कोड के अंदर तो हम मान सकते हैं ये ठीक है। अगर हमें ये ऑप्शन में नहीं दिया गया तो हमारा ये ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हमें ए दूसरे नंबर पे देखने को मिल गया, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो ठीक हो जाएगा। और अगर इसको पूरा सॉल्व करने का बोला गया तो फिर ये क्वेश्चन की जो वो क्या है, मिस्टेक है। ठीक है, फिर क्वेश्चन की ही मिस्टेक है साथियों। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। यदि पेन को क्या लिखा गया, 16, 5 और 14 लिखा गया। अब देखिए पेन का जो पी है वो कितने पे आता है, 16 पर, ई आता है हमारा 5 पर, और एन आता है हमारा 14 पर। एन आता है हमारा 14 पर। तो आई एन के को क्या लिखा जाएगा, उसी कोड में आई एन के को क्या लिखा जाएगा। आई देख लीजिए कितने पे आता है, आई आ गया साथियों 9 पर। एन कितने पे आता है, एन आ गया हमारा 14 पर। और के कितने पे आता है, के आ गया हमारा 11 पर। तो 9, 14, 11 देख लीजिए कहाँ पर लिखा गया है साथियों, 9, 14, 11। ये गलत हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है
वो इसके अंदर जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 आसान था साथियों। कई बार क्वेश्चन मिस्टेक हो जाती है, वो ऊपर वाला क्वेश्चन साथियों क्वेश्चन ही मिस्टेक था, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई होगी। ठीक है, अगर माउस को NPTTF लिखा गया तो हाउस को क्या लिखा जाएगा? अगर माउस को NPTTF लिखा गया तो हाउस को क्या लिखा जाएगा? हाउस को क्या लिखा जाएगा साथियों? देखो, बाकी तो सारा सेम होगा साथियों। देखो, ये तो बिल्कुल सेम होगा, ये तो बिल्कुल हमारा क्या होगा, सेम होगा। सिर्फ हमें एन को यहाँ पर से काट देना है। अब हमें इसके अंदर देखते हैं हमारा PTTF HOUSC MOUSC। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसको ऐसा क्यों लिखा गया। एम हमारा कितने पे आएगा? एम आ गया हमारा 13 पर, भाई एम आ गया हमारा 13 पर, ओ आ गया हमारा 15 पर, यू आ गया हमारा 21 पर, एस आ गया हमारा 20 पर, सॉरी भाई गलती हो गई है थोड़ी सी, और ई आ गया हमारा 5 पर। अब देखो एन में +1 किया, एन आ गया यानी कि 14, +1 किया इसके अंदर पी आ गया, इसके अंदर इसके अंदर -1 किया तो हमारा क्या आ गया, माइनस, इसके अंदर हमारा -1 कर दिया, इसके अंदर भी -1 कर दिया, और इसके अंदर हमारा जो है वो +1 कर दिया गया। ठीक है, ठीक है, तो अब इसके अंदर भी हमारा क्या है साथियों, इसके अंदर भी हमें वर्ड तो वही दिया गया है OUSE, जो इसके अंदर हमें दिया गया था OUSE। तो हमने उसको क्या लिखा, हम एन को यहाँ पर काट देंगे क्योंकि एन एम के बाद का है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इन चारों को हम लिख देता हूँ, मैं इसको चारों को इसके नीचे लिख देता हूँ, PTTF। ये तो सेम ही रहेगा क्योंकि वर्ड सेम है ये। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीके से आपको बता दूं। और एच, एम के और एन के बीच में हमें क्या देखने को मिला था, +1 का जो है वो हमें गैप जो है इसके अंदर देखने को मिला था, +1 का गैप। तो हम इसके अंदर भी +1 का गैप करते हैं, तो यहाँ पर हमारा यहाँ पर क्या आया था, एन, क्योंकि +1 का गैप था। हम इसके अंदर अगर +1 का गैप दे तो हमारा क्या आएगा, आई, क्योंकि एच हमारा जो है वो हमारा 8 पर आता है, और 8 के अंदर हम +1 करेंगे तो हमारा 9 हो जाएगा, और 9 पर हमारा क्या आता है साथियों, 9 पर आता है हमारा आई। तो हमारा क्या निकल के आया, देखो हमारा क्या निकल के आया साथियों, IPTTF। IPTTF देखिए साथियों कौन से ऑप्शन में है, IPTTF ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बिल्कुल आसान था साथियों, सिर्फ हमने क्या किया, पहले वर्ड को चेंज कर दिया, क्योंकि ये जो ये वाले 4 जो अक्षर हैं ये तो सेम है, उसके भी और इसके भी। जो ये 4 वर्ड थे वो क्या थे, जो 4 वर्ड थे वो तो सेम थे, तो हम क्यों इतना वो करें, जो पहले के अंदर कोड था वो हमने दूसरे के अंदर लगा दिया, ऑप्शन के अंदर मिल भी गया, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। अगर पेपर के अंदर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो लगभग 30 सेकेंड भी आप इसको नहीं लगाओगे, 30 सेकेंड में तो आप इसको OMR शीट के अंदर सर्कल करके भी आगे की तरफ निकल जाओगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6, यदि फास्ट को 6 1 9 20 लिखा जाता है तो स्लो का कोड क्या होगा? अब फास्ट को 6 1 9 20 क्यों लिखा गया, उसी प्रकार मैं आपको बता देता हूँ। फास्ट का एफ कितने पे आएगा साथियों, फास्ट का जो एफ है वो कितने पे आएगा, एफ आ गया इसका 6 पर, और ए 1 पर आता है, एस हमारा जो है वो 19 पर आता है, और टी जो है वो हमारा टी जो है वो हमारा 20 पर आता है, तो इसलिए इसका ये कोड आया था। ठीक है, तो हम स्लो को देख लेते हैं अब उसी प्रकार से। स्लो का एस जो है वो हमारा कितने पे आता है, एस आ गया साथियों हमारा 19 पर। ठीक है, एल हमारा आता है साथियों 12 पर, ओ आता है हमारा 15 पर, और जो हमारा डब्ल्यू है साथियों डब्ल्यू नहीं सॉरी डब्ल्यू है साथियों, वो आता है हमारा 22 पर।
23 पर आता है, सॉरी साथियों, तो हमारा W जो है वो 23 पर आता है। तो देखो ये कोड हमें किसके अंदर देखने को मिलता है, 19 12 15 23, 19 12 15 23। ऑप्शन नंबर ए के अंदर हमें ये कोड देखने को मिला, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। अगर रेन को TCKP लिखा गया तो सन का कोड क्या होगा। अगर रेन को TCKP लिखा गया तो सन का कोड क्या होगा साथियों। रेन को TCP क्यों लिखा गया, रेन का आर देखिए साथियों कितने पे आता है। सबसे पहले तो हम इसको एक बार लिख के देखेंगे बिल्कुल आसान तरीके से। चलिए साथियों ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ, ये क्वेश्चन मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसके अंदर कोई आपको जो है वो लंबा चौड़ा मेथड नहीं लगाना, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमें आसान से अक्षर दिए गए हैं और यहाँ पर भी हमें एक छोटा सा वर्ड जो है वो दिया गया है, उसको हम किस प्रकार से कोडित करेंगे आपको वो कमेंट कर कर बताना है साथियों। कमेंट में आप इसका जो है आप आंसर देंगे। ठीक है, इसका आंसर जो है वो आप कमेंट करेंगे। ठीक है जी, इसका आंसर कमेंट करना है सभी को। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ऐसे लिखना है, क्योंकि मैं आगे शायद आपको 2-3 प्रश्न और दे सकता हूँ इसी प्रकार। क्वेश्चन नंबर 7 का ए या बी इस प्रकार आपको लिखना है। ठीक है, इस प्रकार आप कमेंट करेंगे इसके अंदर, ये कमेंट के अंदर आपको इसका आंसर देना है। ठीक है, चलिए यदि किंग को 11 9 14 7 लिखा गया तो क्वीन को क्या लिखा जाएगा। अब कई सोचेंगे कि किंग को ये लिख दिया गया तो इससे एक एक कम को क्वीन लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि राजा राजा होता है, रानी रानी होती है, लेकिन ऐसा नहीं है साथियों। किंग जो है उसको हमने क्या लिखा गया, रीजनिंग के अंदर हमने उसको 11 9 14 7 लिखा गया। क्यों लिखा गया, जो के है वो कितने पे आता है 11 पर, आई जो है वो कितने पे आता है 9 पर, एन जो है वो कितने पे आता है 14 पर, और जी जो है वो कितने पे आता है 7 पर। तो इसलिए हमने इसको ये लिखा। ठीक है, इसलिए हमने इसका कोड क्या लिखा, इसलिए हमने इसका कोड क्या लिख दिया, ये लिख दिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब क्वीन को हम क्या लिखेंगे, क्वीन हमारा क्या कितने पे आता है, क्या आ गया साथियों 17 पर। ठीक है, यू हमारा कितने पे आता है, यू आ गया साथियों हमारा 21 पर। अब हमारा आ गया ई आ गया हमारा 5 पर, एन आ गया हमारा 14 पर। 17 21 5 5 14, ये देखिए किसके अंदर है, 17 21 5 5 14 किसके अंदर है साथियों, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। सभी के ए राइट होने लग रहे हैं भाई, हैं। तो अगली बार इसको मिक्स में टाइप करवाएंगे, लगता है सभी के ऑप्शन ए कर दिए हैं। तो अब 7 क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर देना आपके लिए आसान हो गया होगा, निकाल के जरूर देखें भाई किस प्रकार आया। ऐसे ऑप्शन नंबर ए मत देखें सिर्फ। अगर GOAT को HPBU लिखा गया तो काऊ को कोडित कीजिए। अगर गोट को HPBU लिखा गया तो काऊ को क्या लिखा जाएगा। अब हम गोट का लिख देते हैं, हम इसका पोस्टमार्टम करके देखते हैं। तो हमारा 7 पर क्या आया जी, 15 पर हमारा क्या आया ओ, और 1 पर हमारा क्या आया ए, और 20 पर हमारा क्या आया टी। अब काऊ एच देखिए, एच कितने पे आया साथियों हमारा 8 पर, पी हमारा कितने पे आया 16 पर, बी हमारा कितने पे आया, बी आ गया हमारा 2 पर, और 21 पर आ गया हमारा यू। ठीक है, इस पूरे के अंदर से आपको क्या इक्वेशन मिल रही है, अब ये चेक कीजिए पूरे के अंदर से आपको क्या इक्वेशन जो है वो मिल रही है। आपको इस पूरे के अंदर से क्या इक्वेशन देखने को मिली, पूरे के अंदर से हमें +1 का ही गैप देखने को मिला। तो हम काऊ के अंदर +1 का गैप लगाएंगे। हमने काऊ हमें दे दिया गया, सी पर क्या आता है साथियों, सी कितने पे आता है 3 पर, ओ कितने पे आता है, ओ आ गया 15 पर, और जो हमारा डब्ल्यू है वो कितने पे आता है साथियों, डब्ल्यू आ गया हमारा 23 पर। तो अब देखो हम इसके अंदर प्लस करेंगे 4 16 और 24, 4 16 और 24 ऊपर लिख देता हूँ, 4 16 और 24। 4 पर क्या आया डी,
4 पर क्या आएगा साथियों, 4 पर आ गया हमारा डी, 16 पर आ गया हमारा बी, और 24 पर आ गया हमारा एक्स, 24 पर आ गया हमारा एक्स। तो dpx हम काउ को किसके अंदर कोडिट कर देंगे, काउ को हम dpx के अंदर कोडिट जो है वो हम कर सकते हैं। तो dpx हमारा कौन से ऑप्शन के अंदर है, ऑप्शन नंबर ए के अंदर है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। यदि यदि बॉल को 2 1 12 12 लिखा गया तो कॉल को क्या लिखा जाएगा। अब बॉल को ऐसा क्यों लिखा गया, क्योंकि बॉल का बी जो है वो कितने पे आता है, 2 पर। ए कितने पे आता है साथियों, 1 पर। एल कितने पे आता है साथियों, 12 पर, 12 पर। ठीक है, इसलिए हमने इसको क्या लिख दिया, इसलिए हमने इसको लिख दिया 2 1 12 12। अब देखिए साथियों, सी ए डबल एल दोनों के अंदर है, दोनों के अंदर क्या है, ए डबल एल। तो लास्ट के 3 अक्षर हम सेम लिख देंगे, 1 12 और 12। सिर्फ हमें क्या करना है, पहला अक्षर जो है वो चेक करना है। तो सी कितने में आता है, सी आता है हमारा 3 पर। 3 1 12 12 इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, 3 1 12 12। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए है वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना साथियों, क्वेश्चन नंबर 7 का कमेंट में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 का कमेंट के अंदर आपको बताना है, हर एक बच्चे का मैं रिप्लाई करूंगा। ठीक है, अगर रेड को TGF लिखा गया तो ब्लू को क्या लिखा जाएगा। अगर एक कोड भाषा में रेड को TGF लिखा गया तो ब्लू को क्या लिखा जाएगा। अब रेड जो है वो कितने पे, आर जो है वो कितने पे आता है साथियों, आर जो है वो कितने पे आता है, फटाफट बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। ई कितने पे आता है, डी कितने पे आता है, ये आप फटाफट कमेंट कर मुझे जल्दी जल्दी बताइए। जल्दी जल्दी बताइए भाई। चलिए मैं करता हूँ इसको, आपने उम्मीद आप सभी ने भी कर लिया होगा, क्योंकि लगभग 20-25 सेकंड हो गए, तो आपको ये तो पता चल गया होगा कि ये क्यों आया, क्यों आया। अगर नहीं पता चला तो मैं बता देता हूँ। आर जो है साथियों वो हमारा कितने पे आता है, 18 पर। ई हमारा जो है वो कितने पे आता है, 5 पर। और डी जो है वो हमारा कितने पे आता है, 4 पर। और टी जो है वो हमारा कितने पे आता है साथियों, टी हमारा आता है 20 पर। और जी आता है हमारा 7 पर। और एफ आता है हमारा 6 पर। अब हमें ये कोड भाषा मिली, अब हमें क्या मिली, ये कोड भाषा मिली, ये इसका कोड हमें मिला। अब इस पूरे बॉक्स के अंदर से कितने का गैप हमें देखने को मिला साथियों, कितने का गैप है, +2 का है, इसके अंदर भी +2, इसके अंदर भी +2 और इसके अंदर भी +2। तो पूरे क्वेश्चन से कितने का गैप मिला, +2 का। अब मैं इस +2 को यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे, +2 का हमें इस क्वेश्चन के अंदर से गैप मिला। अब ब्लू देखिए साथियों, ब्लू का बी कितने पे आएगा हमारा, अल्फ़ाबेट सीरीज़ में बी कितने पे आता है हमारा, बी आ गया हमारा 2 पर। एल आ गया हमारा 12 पर। और यू है, यू आ गया हमारा 21 पर। और ई आ गया हमारा 5 पर। ठीक है, तो चलिए अब इसको प्लस, इसके अंदर +2 है जो वो ऐड करते हैं, ये वाला +2 इसके अंदर ऐड करते हैं। इसके अंदर किया हमारा क्या आ गया साथियों, 4। इसके अंदर किया हमारा आ गया 4। इसके अंदर किया हमारा आ गया 14। इसके अंदर किया हमारा आ गया 23। इसके अंदर किया हमारा आ गया 7। तो 4 14 23 7 हमारा इसका आंसर आएगा। क्या आया हमारा इसका आंसर, 4 14 23 और 7। अब देखो 4 पर क्या आता है, सबसे पहले लिखेंगे 4 पर जो हमारा आता है हम वो लिखेंगे। 4 पर हमारा क्या आएगा, 4 पर आ गया हमारा डी। 14 पर हमारा आ गया एन। और 23 पर आ गया हमारा डब्ल्यू। और 7 पर आ गया हमारा जी। और 7 पर आ गया हमारा जी। जो हमारा ये है DNWG, ये राइट आंसर हो जाएगा। DNWG ऑप्शन नंबर ए के अंदर है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था साथियों। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ रहा होगा। 11वां क्वेश्चन पर हम पहुंच चुके हैं, जिसके अंदर से 10 क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करवा चुका हूँ। और एक क्वेश्चन आपको, क्वेश्चन नंबर जो 7 है, उसका आंसर जो है वो आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, देखता हूँ कितने बच्चों को समझ में आ रहा होगा। जो भी क्वेश्चन नंबर 7 का रिप्लाई हमें, मतलब कमेंट करके हमें देगा, उसका रिप्लाई किया जाएगा। वो कुछ भी हमसे पूछ सकता है। ठीक है, चलिए
तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। यदि यदि मिल्क को एक कोड में लिखा गया 13, 9, 12, 11, तो टी को उसी कोड में क्या लिखा जाएगा? तो टी को उसी कोड में क्या लिखा जाएगा? अब देखिए इसको सबसे पहले ये क्यों लिखा गया, क्योंकि जो एम है वो कितने पे आता है? हमारा 13 पर आता है। आई जो है वो हमारा 9 पर आता है। एल हमारा 12 पर, और 11 पर हमारा क्या आता है? के। तो इसलिए इसको ऐसे लिख दिया गया। अब हमें दे दिया गया टी। तो टी को किस प्रकार लिखा जाएगा? टी का हम देख लेते हैं। टी कितने पे आता है साथियों? 20 पर। ई कितने पे आता है? 5 पर। और ए हमारा आता है 1 पर। तो 20, 5, 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20, 5, 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में 20 से 5 है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ साथियों आपको ये वाला जो फॉर्मेट है नंबर वाला, ये तो आपको बिल्कुल याद हो गया होगा। नंबर जो आपका नंबरिंग फॉर्मेट है, जो आपका ये नंबरिंग फॉर्मेट है, ये तो आपको मुझे लगता है कि बिल्कुल 100% जो है वो समझ में आ गया होगा। उसके अंदर थोड़ा बहुत रहा होगा, उसके अंदर भी क्यों रहा होगा? क्योंकि उसके अंदर सर आपको अल्फ़ाबेट ABC दिया जाता है, 1, 2, 3 नहीं। तो उसको किस प्रकार करना है? एक दिन क्या करना है, ABCD ऐसे पूरे 26 के 26 लिख लेना। नीचे उनके नंबर लिखना 1, 2, 3, 4, और उनको याद कर लेना। उनको याद करने के बाद वो भी आपको इससे 120% आपको आ जाएगा, और इससे भी आसान है वो वाला सिस्टम। ठीक है, इसके अंदर तो हम बिछड़ जाते हैं कई बार 3, 1, 9, 11 के लिखने के अंदर। उसके अंदर बिछड़ने का चांस भी नहीं रहता साथियों, अगर आपको पूरी अल्फ़ाबेट सीरीज़ याद रहती है तो। ठीक है, अगर होम को IPNF लिखा गया तो वर्ड को क्या लिखा जाएगा? होम को IPNF क्यों लिखा गया? अब देखते हैं। एच हमारा कितने पे आया साथियों? एच आ गया 8 पर, ओ आ गया हमारा 15 पर, एम आ गया हमारा 13 पर, और ई आ गया हमारा 5 पर। अब हम आई देखते हैं। आई आएगा हमारा 9 पर, और पी आ गया हमारा 16 पर, एन आ गया हमारा 14 पर, एफ आ गया हमारा 6 पर। हमें ये दे दिया गया। अब देखो इसके अंदर से हमें क्या इक्वेशन देखने को मिली? पहले वाले के अंदर से हमने +1 देखा, दूसरे वाले के अंदर से +1 देखा, तीसरे वाले के अंदर से +1 देखा, और चौथे वाले के अंदर से भी हमने +1 की जो है वो सीरीज देखी। तो पूरे क्वेश्चन से एकमात्र हमारी क्या निकल के आई? सीरीज +1 की। +1 मैंने इधर लिख दिया क्योंकि हम बाद में इसको इसके अंदर ऐड करेंगे। अब डब्ल्यू हमारा कितने पे आता है साथियों? डब्ल्यू हमारा आ गया डब्ल्यू आ गया हमारा डब्ल्यू आ गया हमारा अरे चेंज नहीं हो गया। डब्ल्यू आ गया हमारा 23 पर, वो आ गया हमारा 15 पर। सेट लिखना पड़ेगा थोड़ा। तो थोड़ा इसको इस साइड करके लिख देता हूँ। जो डब्ल्यू हमारा आया वो कितने पे आया था? 23 पर। अगला आ गया हमारा 15 पर। आर आ गया हमारा 18 पर, और डी आ गया हमारा 4 पर। अब इसके अंदर हम +1 कर देते हैं। +1 करेंगे तो ये आएगा हमारा 24, 16, 19, 5। 24, 16, 19, 5 हमारी इक्वेशन आई। क्या आई हमारी इक्वेशन? 24, 16, 19 और 5। अब इसके अंदर हमें +1 कर देना है सबके अंदर। +1 कीजिए, 25 आ गया। 25 किस प्रकार आ गया भाई? गलती हो गई रही। 23 था यहाँ पे, 23, और यहाँ पे क्या था? 15, और आर 18 पर आया था, और डी आया था हमारा 4 पे। इसके अंदर एक एक प्लस कर दिया। 24, 16, 19, 5। 24, 16, 19, 5 लिख दिया होगा, पूरा लिख देता हूँ मैं। 24, 16, 19 और 5। 24, 16, 19, 5 मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब 24 पे देखो क्या आता है साथियों। अब इसको हम इसको अब लिखना शुरू करेंगे। 24 पर हमारा क्या आता है? x। 16 पर हमारा क्या आता है? p। 19 पर हमारा क्या आता है साथियों? s। और 5 पर हमारा जो है वो क्या आता है साथियों? 5 पर आएगा हमारा इसके अंदर e। ठीक है, 5 पर आएगा हमारा e। x, p, s, e इसका जो है वो राइट आंसर वो है होने वाला है।
XPSE जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? XPSE। XPSE देखिए अब किसके अंदर है साथियों, कौन से ऑप्शन के अंदर है XPSE? XPSE ऑप्शन नंबर ए के अंदर तो नहीं है भाई, बी के अंदर भी नहीं, ये तो किसी के अंदर भी नहीं है। ये किसी के अंदर क्यों नहीं है साथियों? क्योंकि यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, हमने तो बिल्कुल सही फॉर्मेट लगाया है। आप बेसिक इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए अगर आपको लगता है ऐसा कि XPSE, अगर आपको लगता है ऐसा कि ये मैंने गलत करवाया है तो आप इसको क्वेश्चन को GOOGLE ही गूगल कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको गूगल कर लेना, आपको पता चल जाएगा। मैंने आपको क्या ऑप्शन दिया है? XPSE, ये इसका आंसर जो है वो राइट आएगा। बेसिक स्क्रीनशॉट देकर इसको आप किसी भी चीज़ से आप जाकर डिवाइड कर लेना। इसके अंदर टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी साथियों, ऑप्शन के अंदर जो हमें ये नहीं दिया गया, वरना फॉर्मेट इसके अंदर जो है वो यही वाला लगेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। यदि डॉग को 4 15 7 लिखा गया तो उसी कोडित भाषा में कैट को क्या लिखा जाएगा? देखिए साथियों, क्या लिखा जाएगा? डॉग को 4 15 7 क्यों लिखा गया? क्योंकि डी हमारा कितने पे आता है? 4 पर। वो हमारा कितने पे आता है? 15 पर। जी कितने पे आता है? हमारा 7 पर। इसलिए इसको 4 15 7 हमारा लिख दिया गया। तो हम इसको कैट के अंदर कन्वर्ट करते हैं, तो हमारा कैट का जो है वो सी कितने पे आएगा? कैट का जो सी कितने पे आएगा? सी आ गया 3 पर, ए आ गया 1 पर, टी आ गया 20 पर। ठीक है, तो 3 1 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 1 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए के अंदर है। ऑप्शन नंबर ए इज आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का साथियों कमेंट कर कर बताना है, मुझे याद है, मैं भूलता नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 का जो है वो कमेंट कर कर आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, अगर पेन को QFO लिखा गया तो बुक को क्या लिखा जाएगा? अगर एक कोडित भाषा हमें दी गई, उसके अंदर पेन को जो है वो QFO लिखा गया तो बुक को क्या लिखा जाएगा? हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि पेन को QFO वो है वो किस पैटर्न के अंदर लिखा गया। पेन का पी जो है वो हमारा कितने पे आता है साथियों? 16 पर। ई कितने पे आता है? 5 पर। एन कितने पे आता है? 14 पर। अब हम देखते हैं QFO लिख कर देखते हैं हम, हमारा क्यू कितने पे आएगा साथियों? क्यू आ गया हमारा यहाँ पर, क्यू आ गया हमारे यहाँ पर 17 पर, एफ आ गया हमारे यहाँ पर 6 पर, और ओ है वो हमारा आ गया इधर 15 पर। ठीक है, अब हम इसके अंदर इक्वेशन चेक करेंगे कितने कितने की हमें इसके अंदर इक्वेशन देखने को मिली। इसके अंदर हमें +1 की इक्वेशन मिली, इसके अंदर +1 की, इसके अंदर +1 की। तो पूरे क्वेश्चन से क्या इक्वेशन निकल के आई? +1 की इक्वेशन जो है वो निकल के आई। तो मैं +1 को इधर लिख देता हूँ। बुक का बी कितने पे आया साथियों? 2 पर। ओ कितने पे आया? 15 पर। और यहाँ डबल ओ है तो ये भी 15, तो यहाँ पर आ गया, सॉरी, यहाँ पर आ गया हमारा 11। क्या आ गया? 11। अब इसके अंदर हम प्लस कर देते हैं एक एक। 3 3 16 16 12, 3 16 16 12 हम याद रखेंगे। अब 3, अरे 3 16 16 और 12। अब 3 पे देखिए साथियों क्या आता है? 3 पर अब क्या आता है ये याद रखो। 3 पर आएगा हमारा सी, 16 पर क्या आता है? पी, तो एक और 16 है तो यहाँ पर भी पी, 12 पर हमारा क्या आता है? एल। तो CPPL जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। CPPL देखिए किसके अंदर है साथियों? CPLL CPLL CPNL CPLM CPNL। ठीक है, तो साथियों यहाँ पर जो है इसका आंसर हमें क्या क्या आंसर हमें इसको देखने को मिला था? हमें इसका आंसर देखने को मिला था साथियों CPP और L। CPPL इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर साथियों इसकी जगह डबल या एल है जो इसके जगह पी आना था, तो CPPL जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं सर को बोल दूंगा कि सर टाइपिंग मिस्टेक बहुत ज़्यादा हो रही है, अगली क्लास में आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन यहाँ पर जो है वो पी आना था, तो अगर ऑप्शन नहीं दिया गया तो मैं आपको, आप इसको भी वैसे गूगल कर लेना साथियों। CPPL जो है वो इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, हाँ, चलिए, तो ये थे साथियों हमारे 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिसके अंदर से 14 मैं आपको करवा चुका हूँ, 14 मैंने आपको करवा दिए। और एक क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7 मैंने आपको कहा था कि आप इसको जो है वो कर कर लेकर आएंगे। अगर मैं आपको दे देता हूँ, अगर अब ABC को ABC ABCD
और ई। अगर इसको आपको क्वेश्चन बना के देता हूँ, एक मिनट इधर बना देते हैं। अगर ए बी सी डी ई को 1 2 3 4 5 लिखा जाता है तो MOHIT मोहित को क्या लिखा जाएगा? ये क्वेश्चन नंबर 16 है साथियों, क्वेश्चन नंबर 16वां है। क्वेश्चन नंबर 16वें का आपको आंसर पूरा कोड लिख के बताना है सर साथियों। 7 8 9 लिखा जाएगा, 12 13 14 लिखा जाएगा, 17 18 19 या फिर 21 22 23, ठीक है। जो भी इसका आंसर होगा वो आपको कमेंट कर कर बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 का बताना है और क्वेश्चन नंबर 16 का जो है वो बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 का आपको जो है वो बताना है। चलिए, एक क्वेश्चन आपको मिल गया नंबर फॉर्मेटिंग का, एक मिल गया आपको अल्फ़ाबेट फॉर्मेटिंग का, अल्फ़ाबेट कोडिंग का, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी आपको कैसी लगी साथियों? मेहनत कर कर अच्छा लगा होगा आपको, आशा करता हूँ। आज की मेहनत ही आपकी सफलता को और एक कदम आपका जो है वो बढ़ गया है साथियों, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग का जो चैप्टर है उसके अंदर से रीजनिंग अगर 15 नंबर की आना साथियों, अगर रीजनिंग 15 नंबर की आना, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इसके अंदर आपको 4 से 5 क्वेश्चन जो है वो कोडिंग डिकोडिंग से देखने को मिलेंगे, कोडिंग डिकोडिंग से देखने को मिलेंगे। अगर 5 क्वेश्चन, अगर मान लीजिए हम 4 क्वेश्चन मानते हैं, 4 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिले और 2 क्वेश्चन आपको मैंने अल्फ़ाबेट सीरीज़ पहली क्लास करवाई थी वहाँ से देखने को मिले, तो हम 6 नंबर तो जो है वो पक्के कर चुके हैं। 6 नंबर तो जो है हम, आज हमारी चौथी क्लास है रीजनिंग की, आज हमारी क्लास नंबर 4 है रीजनिंग की, हम क्लास नंबर 4 में ही पक्के कर चुके हैं। हमारे 6 नंबर तो 4 क्लासों में ही हम 6 नंबर जो है वो पक्के कर चुके हैं रीजनिंग के अंदर, ठीक है। और रह गए बाकी, उनको भी हम साथ साथ करेंगे। आज की मेहनत ने आपको सफलता के एक कदम और करीब पहुंचा दिया है साथियों, क्योंकि आज की क्लास जो थी वो लगभग आपके 4 से 5 नंबर बढ़ाने की क्षमता जो है वो रखती है। याद रखो, अभ्यास से ही विजय मिलती है साथियों। आज आपने खुद की जीत के रास्ते पर रखा है आपने। अगली क्लास में हम कोडिंग डिकोडिंग के कुछ कठिन और एग्ज़ाम लेवल क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं साथियों, और इनको हल करेंगे ताकि आपकी गति सटीकता दोनों बढ़ी रहे, दोनों बनी रहे, ठीक है। और एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा, रीजनिंग की हमने एक प्रैक्टिस पीडीएफ निकाली है, प्रैक्टिस पीडीएफ निकाली है। जो भी इस पीडीएफ को लेना चाहता है वो 9306004121 पर जो क्या है वो व्हाट्सएप मैसेज कर सकता है, हमसे व्हाट्सएप मैसेज कर सकता है। हम आपको वो पीडीएफ जो है वो दे देंगे। इसके अंदर हमें इन 2 क्लासेस से रिलेटेड जो है वो 50 से 100 एमसीक्यू हमें इसके अंदर मिलेंगे। आप सभी सोल्व करके देख सकते हैं। अपने जो 6 नंबर है, 6 से 8 नंबर जो है उनको आप और भी पक्का जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। 15 में से अगर आपने लगभग 7 नंबर भी पक्के अगर आपने कर लिए तो आप 45% जो है वो रीजनिंग को कवर कर चुके हैं मात्र 4 क्लास के अंदर ही, ठीक है। उम्मीद करता हूँ साथियों आपको क्लास अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, सब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी प्रकार जुड़े रहिए हमारे अखंड बैच के साथ, एमजी क्लासेस के साथ। धन्यवाद साथियों, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, भारत माता की जय।